गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। सरोजनी देवी आज भी बड़े क्रूर अंदाज से मंदिर में विराजमान थी। ये वो दिन था जब वो लोगों को रूहानी फैज़ पहुंचाती थी। हस्बे मामूल लोग उस अजीम देवी के चरणों में थे कि कोहराम मच गया। दीवान रमेश चंद्र के बेटे काशी को सांप ने काट लिया था और उसका रंग नीला पड़ गया। रमेश चंद का इकलौता बेटा था। रमेश चंद खुद भी सरोजनी देवी से बेहद अकीदत रखता था। चुनाचा दुख का मारा बेटे को गाड़ी में रखकर मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसने रो रो कर लोगों से दरख्वास्त की कि उसे देवी के चरण में जाने दिया जाए और उसके बेटे के जीवन का सवाल है, और लोगों ने उसकी बात मान ली। सरोजनी देवी ने दीवान जी को उस हालत में देखा तो चौंक पड़ी। क्या बात है दीवान जी? देवी, ये मेरा बेटा। दीवान जी रोते हुए बोले, अरे ये तो काशी है। हाँ देवी, आपका दास है, मगर इसे हुआ क्या? सांप ने काट लिया। हाय राम, क्या मर जाएगा? मैं क्या करूं देवी जी, भगवान के लिए मेरी सहायता करें। मगर हम इस सिलसिले में क्या करेंगे दीवान जी? आप देवी समान हैं, लोगों की मदद करती हैं, ये काम आप ज़रूर कर सकती हैं देवी, भगवान के लिए। मगर सांप के इलाज के लिए तुम सपेरे को बुलाओ या वीर जी से बात करो। कोई सपेरा नहीं है। वीर जी कहते हैं कि ऐसे खौफनाक सांप के कांटे का कोई इलाज नहीं। इसका इलाज तो हमारे पास भी नहीं है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? सरोजनी देवी को पहली बार अपने पोल का खतरा महसूस हुआ। तो फिर मैं क्या करूं देवी जी, बताओ मैं क्या करूं? और इसे मैं तुम्हारे पास लाया था। इसे वीर के पास ले जाओ और वही कुछ करेगा, देवी ने कहा। और दीवान मायूस हो गए। रोते धोते निराश वापस हुए और मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले तो बाहर एक मेला सा लगा हुआ था। एक जोगन एक दरख्त के नीचे धूनी रमाई हुई थी, पांव सर से पांव तक एक चादर में लिपटी हुई थी और लोग उसके गिर्द जमा हो गए थे। दीवान जी बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ गए। लोग उनके बेटे को वापस गाड़ी में रख रहे थे कि देवी जी क्या बात है? उन्होंने पूछा और उससे कबल के वह बोलता। खुद देवी ने उन्हें पुकारा, आगे आओ दीवान जी। निराश होकर लौट आए और देवी की आवाज़ उभरी और दीवान जी हैरान रह गए। क्या मतलब है देवी, तुम्हारा क्या मतलब है? वो झूठी देवी तुम्हें क्या दे सकती है जो सिर्फ हुकूमत की शक्ति से काम लेकर लोगों के कष्ट दूर करती है? ज्ञानी शक्ति। दीवान रमेश जी, लाओ अपने बेटे को यहाँ से लाओ। देवी ने दीवान जी की दिल को बात लगी हुई थी और झट बेटे को ले आए और देवी के सामने जमीन पर रख दिया। सफेद चादर में लिपटी हुई देवी ने चादर से अपना खमाचा हाथ निकाला और फिर उसकी कड़क आवाज उभरी, आ और इसको ले जा वरना भस्म कर दूंगी। आ जल्दी कर, इसे नुकसान पहुंचा तो जीता ना रहेगा। लोगों पर अजीब सी कफियत तारी हो गई और चंद साथ के बाद एक स्याह नाग लहराता हुआ उसकी तरफ बढ़ता नजर आया और लोगों में कहराम मच गई। लेकिन गम का मारा रमेश चंद्र वहीं खड़ा रहा। नाग उसके बेटे के पास पहुंच गया और फिर उसने ना उसकी चंद की पंडली पर मुंह मार रखकर उसका सारा जहर चूस लिया और फिर चंद लम्हों के बाद वह वापस चला गया और लोगों ने उसे दरख्तों के एक तरफ जाते हुए गायब होते देखा। रमेश चंद्र का बेटा उठकर बैठ गया और रमेश चंद्र देवी के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बड़े एहतराम से देवी को महल में ले आया। और जहां सरोजनी देवी को यह बात पसंद नहीं आई थी, निर्मला इस वक्त उसके पास ही बैठी हुई थी। तूने इसे देखा निर्मला? चंद साथ के बाद सरोजनी देवी ने पूछा। नहीं रानी जी, आपकी आज्ञा के बगैर मैं कैसे वहां जा सकती थी? दीवान रमेश चंद्र ने यह अच्छा नहीं किया। क्यों रानी जी? निर्मला ने पूछा। इस महल में ऐसी किसी देवी की कहाँ गुंजाइश है? एक काम हो सकता है रानी जी। क्या? क्यों ना आप उससे दोस्ती कर लें और आपके काम आ जाया करे, कुछ मिल ही जाएगा उससे। ये साधु संत लोग गधे होते हैं, वो मुझे संसार की चाइयों के सवार क्या सिखाएंगे? और सरोजनी देवी ने नहुसत से नाक नकोड़ते हुए कहा, क्या हर जैस की बातें सुन लेते हैं? किसी के सुनने और उड़ाने के लिए भगवान ने 2 कान दिए हैं। निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं उसके लिए उसे मजबूर तो नहीं हूं निर्मला।
और दीवान जी उसे इसलिए ज़रूर आए हैं, लेकिन मर्दी के बगैर वो उसे मेरे महल में नहीं रख सकते। बेचारे दिव्यान जी की भला क्या मजाल है जो वो कोई ऐसा काम कर सकें, लेकिन लोगों में बहुत शोहरत हो गई है उस देवी की। अगर आपने उसे यूं निकाल दिया रानी जी तो लोग कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे? सरोजनी देवी ने निर्मला को देखते हुए कहा। यही कि आप उसे जल गईं और लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं रानी जी। मैं चाहती हूँ कि उनका दिल में कोई बुरी बात ना आए। महारानी सरोजनी देवी और किसी जोगन का क्या मुकाबला। सरोजनी देवी कुछ सोचने लगी और निर्मला की बात उसकी समझ में आ गई थी। वाकई शाम के मामले में बहुत से लोगों ने सरोजनी देवी को बेबस और उस जोगन को कामरान देखा था। लोगों के ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सरोजनी देवी किसी जोगन से जल गईं और उसमें तो उनकी बड़ी सुबकी थी। तब सरोजनी देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक कहती है निर्मला, ठीक है, हम उसे मिलेंगे। एक बात और कहूँ देवी जी, मुझे विश्वास है कि वो आपको अपने रंग में नहीं रंग सकती, लेकिन आप उसे अपने रंग कर उसके सारी तपस्या भंग तो कर सकती हैं। हाँ, लेकिन उसकी उम्र क्या है? सुना है कि जवान है। ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम उसकी जवानी ठिकाने लगा देंगे। जा तो उसे मिलकर तो आ, सरोजनी देवी ने कहा और निर्मला ने गर्दन हिला दी। जरूर, मैं भी जाती हूँ, उसने कहा और थोड़ी देर के बाद वो सरोजनी के पास से चल दी। दीपचंद तो पहले ही देवी के करिश्मे देख चुका था और वो तो था ही उसके अकीदतमंदों में। अब दीवान रमेश चंद्र भी उसका दाम भर रहे थे। ना उम्मीदी की आखिरी घड़ी जो जोगन ने चमत्कार दिखाया था और उसके बेटे की जान बच गई थी, और वो जोगन की जिस कदर इज्जत ना करता कम था। दीपचंद भी फूल और प्रसाद लेकर रानी जी के घर आया था और देवी जी से मुलाकात की थी। उसे देखकर कमल देवी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या हाल है दीपचंद? दिया है देवी की, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है ठीक हो जाएगा, कमल देवी ने कहा। और दीपचंद ने अकीदत से हाथ जोड़ दिए। और मुझे विश्वास है देवी। किस बात का? जो ठीक नहीं है वो जरूर ठीक हो जाएगा, दीपचंद ने मुस्कुराते हुए कहा और अजीब सी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर गर्दन झुकाकर वापस चला गया और राजकमल उसकी ज़हनी हालत समझ रही थी। बड़ा ही सुंदर नौजवान था जिसे देखकर राजकमल का दिल भटक जाता था, लेकिन सत्यानाश जय उस रतनपाल का, उसने जीवन में एक बाल डाल दिया था। उसकी डर की वजह से अब लोगों का इंतखाब करना पड़ता था, इसीलिए वो दीपचंद को देखकर बस तलमलाकर रह जाती। दीवान रमेश चंद्र ने उसे बहुत इज्जत दी थी और हर तरह से उसकी देखभाल कर रहा था। सरोजनी देवी के महल में एक कमरे से के लिए उसके लिए मखसूस हो गया था और उसकी इजाज़त के बगैर उसके कमरे में कोई नहीं आता था। दीपचंद के जाने के बाद उसने क्लोरो को आवाज़ दी। क्लोरो, उसने इससे दूर कहाँ रहता था और वो राजकमल के सामने आ गया। जे देव कुमारी, क्या हालात हैं? सब ठीक है देवी। सरोजनी कुमारी के क्या हाल हैं? तलमला रही हैं और अभी थोड़ी देर के बाद उसकी खास सखी निर्मला तुम्हारे पास आने वाली है। ओहो, किस लिए? बस देखभाल करने, और दोनों तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। सरोजनी का ख्याल है कि तुम उसे अच्छाइयों की तरफ क्या लाओगी, वो खुद तुम्हें बुराइयों की तरफ ले जाएगी। ओहो अच्छा, राजकमल हंस पड़ी। हम उसकी इस बात को भी नहीं मानेंगे, ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं। निर्मला आ चुकी है देवी जी। कहाँ है? बस दरवाजे के बाहर अंदर आने ही वाली है। तो एक काम करो। क्या काम? आने वालों के मन की बातें हमारे कानों में कहता रहे ताकि हम उनसे उनके मन की बातें कर ले। ठीक है देवी जी, ये कौन सी बड़ी बात है, और मैं उसके मन की सारी बातें तुम्हारे कानों में कहता रहूंगा, क्लेरो ने कहा। और उसी वक्त दरवाजे से निर्मला अंदर दाखिल हो गई। क्लेरो गायब हो गया। राजकमल के होंठों पर एक हसीन मुस्कुराहट उभर आई। निर्मला दरवाजे के पास ही ठटक रह गई थी। राजकमल के बेपनाह हुस्न ने उसे बहुत मुतासर किया। वो कई मिनट तक तो दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर जब उसने राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट देखी तो आगे बढ़ आई। उसी वक्त राजकमल की आवाज़ उभरी, आइए निर्मला देवी, रुक क्यों गई? आप मुझे जानती हैं? निर्मला ताज्जुब से बोली। हाँ जानती हूँ, मगर कैसे? मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, निर्मला ने कहा। मिलना जरूरी है निर्मला देवी, राजकमल बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली। आप ही कमल देवी हैं, मुझे ही कमल कहते हैं, मगर आप तो बहुत छोटी सी उम्र की मालिक हैं। उसमें मेरा क्या दोष है? मेरा ये मतलब नहीं था। फिर मेरा मतलब है कि इतनी सी उम्र में ऐसा ज्ञान का उम्र से कोई तलक नहीं होता। आप मेरे बारे में और क्या जानती हैं? जो कुछ जानती हूँ मेरे मन में रहने दे। बहुत सी बातों का मन में ही रहना अच्छा होता है, और अगर मैं जानना चाहूँ तो जोर तो ना चलेगा आपका मुझ पर, लेकिन अब मेरे पास आ ही गई हैं तो बता ही दूंगी। सुंदर होने के साथ साथ चालाक भी हो देवी, और उसने मुस्कुराते हुए कहा।
सरोजिनी देवी की मुंह चढ़ी होने की वजह से बेबाक भी हो, और मैंने बुरा नहीं माना। किसके बारे में पूछना चाहती हो? अपने बारे में, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, और निर्मला फिर चौंक पड़ी। जय देवी के बारे में क्या जानती हैं आप? बहुत कुछ, वो तुम्हारा प्रेमी है ना? राजकमल के कानों में बहुत कुछ ठोंस रहा था। निर्मला के होंठों पर जुबान फेर कर रह गई, और उसे यह देवी अजीब मालूम हुई थी। उसकी आंखों में बड़ा सहर था, खुद एतमादी की जो लहर उसकी आंखों में थी। निर्मला ने उससे कबल कभी नहीं देखी थी, और फिर जो कुछ वो बता रही थी वो बहुत आगे की बात थी, और उसका सफर था, और वो वाकई बड़ी चीज थी। तब वो मुस्कुरा दी। जयदेव का नाम लेकर तुमने मुझे अपना प्रेमी बना लिया है देवी। और किस किस का नाम लो निर्मला देवी? क्या कृष्ण कुमार का या जोगिंदर पाल के बारे में बताऊं? राजकमल ने कहा, और निर्मला के होश उड़ गए, और ये दोनों उसके साबक महबूब थे, और जिनमें से एक को उसने नाराज होकर मरवा डाला था। नहीं नहीं, बस ठीक है, वो जल्दी से बोली। अब सरोजिनी देवी से जाकर क्या कहोगी? राजकमल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो निर्मला, हमसे झूठ मत बोलो। क्या तुम इस समय तुम सरोजिनी की भेजी हुई नहीं आई? और राजकमल ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ, उन्होंने ही भेजा था। फिर कुछ तो कहोगी उनसे जाकर। अपना कोई संदेश दे दो देवी, निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं किसी मामूली औरत को कोई संदेश नहीं देती, और उससे कहो कि अपना खेल जारी रखे। पति को जहर देकर शायद वो खुद को बहुत शातिर समझने लगी है, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं। तुम दोनों जो खेल खेल रही हो, और उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आइंदा एक बात का ख्याल जरूर रखना। लेकिन निर्मला के लिए अब बैठे रहना दूभर हो गया था, और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरे लम्हे वो निकल भागी, और उसके जाने के बाद कमल देव की पूरी बात भी नहीं सुनी थी। और जब वह सरोजिनी देवी के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, आंखों से खून टपक रहा था, और सरोजिनी को इस हालत में देखकर वो हैरान रह गई। तुझे क्या हुआ हैरी? उसने पूछा। मारे गए हम दोनों रानी जी, भगवान की सौगंध मारे गए। क्या हुआ निर्मला? मैं तुझसे कह चुकी हूं कि मुझे पहेलियां पसंद नहीं, सरोजिनी देवी उलझ कर बोली। बहुत बड़ी बला घुस आई है महल में देवी जी, बड़ी खटना में पड़ गए हैं हम दोनों, निर्मला ने खौफजदा लहजे में कहा। मुसीबत क्या आ गई है? कुछ मुंह से तो फूट। वो कमल देवी, हाँ, कोई चुड़ैल है वो। चुड़ैल से भी बड़ी चुड़ैल, निर्मला ने कहा, और फिर उसने पूरी गुफ्तगू सरोजिनी देवी को सुना दी। सरोजिनी देवी भी एक लम्हे के लिए चकरा कर रह गई थी, देर तक खामोश रही। फिर निर्मला बोली, अगर ये बातें दूसरों के कान में पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी निर्मला। सरोजिनी देवी ने कहा, फिर कोई उपाय सोचो। तू भी सोच निर्मला, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरी खुद बुरी हालत है। एक बात माननी पड़ेगी, वो बड़ी ज्ञानी है, हालांकि आप उसे देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। रानी जी, वो क्यों? ऐसी सुंदर है कि पूरी बस्ती में उस जैसी एक भी न निकलेगी, और फिर बड़ी बाली उम्र है। हमें उसे क्या लेना? बड़े सोच समझकर उसके लिए कोई कदम उठाना है, बहुत सोच समझकर, सरोजिनी ने कहा। और फिर उसके दिल में जैसे कोई ख्याल आया। निर्मला, क्या इस समय नंदू कुमार हमारी सहायता नहीं कर सकेगा? आखिर वो कब और किस काम आएगा? नंदू कुमार? हाँ, तो किसी रातगढ़ी भेज और नंदू को हमारा पैगाम पहुंचा दे कि हमें उसकी सहायता की जरूरत है। पर वो मानेगा क्यों? उसे क्या पड़ी है रानी जी? बस तो उसे बता देना कि हमने बुलाया है। क्या मैं खुद ही जाऊं? तेरे अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकेगा, या फिर तू बता कि कोई और इस काबिल है। मुझे सबूत से बड़ा डर लगे है रानी जी, लेकिन तुम कहोगी तो मैं चली जाऊंगी, निर्मला ने कहा। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन इस दौरान तुम्हारे सारे काम कौन करेगा? हाँ, तेरे ना होने से मुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन खैर, मैं सुंदरी को साथ रखूंगी। वो तेरी तरह चालाक तो नहीं, मगर काम की लड़की है, सरोजिनी देवी ने कहा। और निर्मला गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गई। नंदू कुमार पुरअसरार कुव्वतों का मालिक एक शख्स था। रातगढ़ी में उसकी बड़ी धूम थी, लोग उससे बेपनाह नफरत करते थे। वो काले इल्म का माहिर था, और बस्ती से अलग थलग एक कोने में रहता था। लोगों को उसकी जात से बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंची थी। कई बार उसकी शिकायतें सरोजिनी देवी के पास पहुंची, लेकिन सरोजिनी देवी ने हमेशा उसकी मदद की। वो किसी शिकायत पर काम नहीं धरा था, और उसकी वजह से नंदू कुमार किसी हद तक उन लोगों का एहसान मान था। वो रातगढ़ी में ही रहता, लेकिन अभी तक सरोजिनी देवी को उसकी कोई जरूरत पेश नहीं आई थी। उसकी वजह यह थी कि वो खुद भी एक बार बदरू से कम नहीं थी, और अपने काम खुद चला लेती थी, और नंदू जैसे आदमी से कभी उसका वास्ता नहीं पड़ा था। अलबत्ता वो ये जरूर जानती थी कि नंदू राज एक शक्तिमान आदमी है, और उसने लिस्ट में रखा हुआ था कि अगर कभी नंदू की जरूरत पड़ी तो वो उससे काम लेगी। और अब ये इत्तेफाक ही कहा जा सकता था कि सरोजिनी देवी को
उसकी जरूरत पेश आ गई थी। मगर एक बात बताएं रानी जी, क्या नंदू राजकुमार तो काले इल्म का माहिर है? हाँ तो फिर, और कमल देवी ज्ञान की शक्ति रखती है और ये उन लोगों का काम है, तुझे इससे क्या? सरोजिनी देवी ने पूरा ख्याल अंदाज में कहा। ठीक है, मैं नंदू राज के पास चली जाऊंगी। हाँ जरूर चली जा, और मैं कल ही चली जाऊंगी। देवी क्लेरू राजकमल को हालात से मतला करता रहता था और दूसरी जानब बस्ती के बहुत से लोग कमल देवी से मिलने आ चुके थे और अपनी अपनी मुसीबतों का हाल उसके पास तलाश करते थे। कमल अपना रंग जमाने के लिए उनका काम कर देती थी, लेकिन नाज नखरों के साथ उसने दीवान रमेश चंद्र से कह दिया था कि ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहती और अगर वो कुछ अरसे उसे थारा चाहते हैं तो खामोशी से रहने दें। लेकिन जब एक देवी ने खुद उनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो कमल इनकार न कर सकी और रमेश चंद्र भी उस सिलसिले में माजूर था। देवी जी, रानी सरोजिनी देवी भी आपसे मिलना चाहती हैं, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। बुला लाओ, राजकमल ने जवाब दिया और रमेश चंद्र बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद सरोजिनी देवी एक खूबसूरत सी साड़ी में मलबूस उसके पास पहुंच गई और उन्होंने कमल को देखा और उनकी आंखों में तहसीन के जज्बात उभर आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कमल को प्रणाम किया, लेकिन कमल ने उसके प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश निगाहों से उन्हें देखती रही। महान रानी सरोजिनी देवी को तकलीफ करने की जरूरत क्यों पेश आ गई? राजकमल ने पूछा। मैं ही आ गई कमल कुमारी, और तुमसे तो यह भी ना हो सका कि खुद आ जाती, सरोजिनी देवी ने कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पेश आई थी, कमल मुस्कुराकर बोली। चलो ठीक है, मेरी ज़रूरत खुद मुझे यहाँ ले आई, सरोजिनी देवी ने कहा। कहो क्या बात है? दोस्ती करोगी? सरोजिनी देवी ने कहा। मुश्किल है, राजकमल भी उसी अंदाज में बोली। क्यों? इसलिए कि हम दोनों ही खुद को बड़ा कहते हैं। पहले यह साबित करना होगा कि बड़ा कौन है, उसके बाद दोस्ती के बारे में सोचा जा सकता है। मैं इस रियासत की मालिक हूँ, हुक्मरान हूँ, सरोजिनी देवी ने कहा, और मैं इस संसार की हुक्मरान हूँ, सारे संसार की हुक्मरान हूँ। इतना मान है खुद पर, इससे भी कहीं ज्यादा। सोच लो कमल कुमारी, बात तुम्हारे सोचने की है, कमल कुमारी ने कहा। मैं तुम्हें अपने खास महल में दावत देने आई थी, और संसार में जागने में क्या रखा है? संसार की खुशियां तो अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, सरोजिनी देवी ने कहा। मुझे क्या करना चाहिए ये मैं खुद जानती हूँ, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो दोस्ती की बात कही थी और मैंने तुम्हें किसी मामले में नहीं रोका सरोजिनी देवी, लेकिन बिला वजह मेरी तरफ से खौफ का शिकार हो। खौफ? और तुमसे? बस तुमसे मिलने चली आई थी, मगर तुम्हें से मिलकर खुशी नहीं हुई। हाँ, कोई खास नहीं, और तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं, राजकमल ने कहा। और सरोजिनी देवी हंसती हुई चली गई थी और वो खुद को बहुत कुछ समझती थी, लेकिन यह हकीकत थी कि उन दिनों उसके जहन में उसकी हल्की सी खौफ की परछाई मौजूद थी, और खौफ यही था कि उसका मुकाबला उस औरत से था और वो उसके अशे अशीर को भी नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन उसने पहला जाल खुद ही फेंका और सुंदरी उसकी दूसरी चढ़ी थी और किसी हद तक सरोजिनी के मामला से वाकिफ हो गई थी। चुनाचा उसने सुंदरी को एक काम के लिए तैयार किया था। उस शाम जो रसोईया रमेश चंद्र की रसोई से देवी के लिए माना लेकर आया तो रास्ते में उसे सुंदरी टकरा गई। वो एक शौक और चंचल सी लड़की थी और रसोई गणेश से उसकी शनासाई थी। ओए गणेश, सुंदरी ने उसे पुकारा। हाय सुंदरी, तू कहाँ से आ गई? गणेश ने खाने का थाल रख दिया। तेरी ही तलाश में आई थी ससुरे, सुंदरी हंस पड़ी। क्यों, खैरियत तो है? कहाँ जा रहा है? देवी कमल के लिए भोजन ले जा रहा हूँ, अभी रहने दे, मैं तेरे पास आई हूँ, थोड़ी की देर तुझसे बातें करूंगी। तो यूं कर सुंदरी, जरा बैठ जा, मैं अभी भोजन देकर आता हूँ, भोजन का समय हो गया है, गणेश ने कहा। और सुंदरी एक तरफ बैठ गई। अच्छा मुझे पानी तो पिला दे, और जरा सा पापी कहीं का, इतने जोर की प्यास लगी है, और तू बड़ा ही बेमरवत हो गया है गणेश, सुंदरी अदाओं से बोली। नहीं नहीं सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं, तू गलत समझ रही है, तेरे लिए और मैं बेमरवत हूँगा? अरे तू तो मेरे मन का हाल जानती है, ठहर मैं अभी तेरे लिए पानी लाता हूँ, गणेश ने वापस मुड़ते हुए कहा और रसोई की तरफ दौड़ गया। सुंदरी को बस उसी लम्हे का इंतजार था और उसने जल्दी से वो शीशी निकाली जो उसे सरोजिनी ने दी थी, और उसके बाद वह इत्मीनान के साथ शीशी अपनी अंगुलियों में दबाकर बैठ गई। गणेश पानी ले आया था। तू जल्दी से वापस आ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, सुंदरी ने पानी पीते हुए कहा। हाँ, और खाना मेरे साथ ही खाना। ठीक है, गणेश ने कहा और खाना लेकर देवी के कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही दूसरी थी। कलाओ मुस्कुरा कर राजकमल के कानों में कुछ कह रहा था और राजकमल भी हंस रही थी। चंद साइतों के बाद जब गणेश उनके सामने पहुंचा तो कलारो गायब हो गया। राजकमल ने बुरा समूह बनाकर गणेश को देखा।
क्या लाया है रे? भूजन भूजन देवी, गणेश लुकना दादा आवाज में बोला। देवी के सामने ना जाने क्यों उसकी हालत खराब हो जाती थी। मेरी तरफ देखो, राजकवल ने कहा और गणेश की आंखें उसकी आंखों में गड़ गईं। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी दिमागी कुव्वतें सलब हो रही हों और फिर उसका दिमाग सुन सा हो गया। सुंदरी आई है तेरे पास? हाँ, गणेश ने जवाब दिया। तो यूं कर गणेश के ये भोजन वापस ले जा, लेकिन उस रास्ते से ना जाना जहां सुंदरी तेरा इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ से जाना और उस भोजन को रसोई में रख देना, और फिर जब सुंदरी तेरे साथ खाना खाए तो ये भोजन उसे खिला देना। जो आज्ञा देवी, गणेश ने कहा और भोजन का थाल लेकर वापस निकल गया। अब उस पर राजकमल का सैर तारी था, चुनाचा वो दूसरे रास्ते से गया, रसोई में थाल लाकर फिर उस रास्ते से वापस आया और फिर दोबारा सुंदरी के सामने आ गया। इतनी देर लगा दी तूने? सुंदरी नाज से बोली। देवी को भोजन देने गया था सुंदरी। खा लिया देवी ने खाना? खा लेगी, मैं कोई रुका थोड़ी वहां। अच्छा, मैं तुझसे मिलने आ गई थी, अब चलूंगी, सुंदरी ने कहा। और भोजन नहीं करेगी? फिर कभी नहीं। आ सुंदरी, मैंने भोजन अलग निकाल कर रखा है, आजा, गणेश ने कहा। और सुंदरी इसलिए उसके साथ चल पड़ी कि कहीं गणेश शक न करे। गणेश ने उसे एक जगह बिठा दिया और फिर रसोई में दाखिल होकर वो थाली उठाई। थाली सुंदरी के सामने रखकर वो बैठ गया। खा ले खाना। तू भी खा, सुंदरी ने कहा और रमेश भी उसके साथ बैठ गया। दोनों बातें करते रहे और खाना खाते रहे, लेकिन अचानक ये सुंदरी ने अपना सीना पकड़ लिया। हाय राम, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ सुंदरी? ये तो अरे मेरे सीने में भी। गणेश खांसने लगा। सुंदरी की हालत गैर होती जा रही थी और वह सीना पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दफतन उसे बड़े जोर का चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से नीला नीला पानी बहने लगा और उसी तरह गणेश की भी बुरी हालत थी। दोनों जमीन पर लौटते रहे और चंद शायद के बाद शुरू हो गए। उन दोनों की मौत के बारे में बहुत देर के बाद पता चल सका कि जब दीवान रमेश चंद्र ने यह अनोखा वाकया सुना तो दौड़े हुए उस जगह पहुंच गए जहां उन दोनों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनकी आंखें शिद्दत हैरत से फटी हुई थी। बहुत से लोग उनके पास जमा हो गए। वीर जी को भी जल्द बुला लिया गया और दोनों ने जहर खा लिया है। वीर जी बोले, मगर क्यों? ये तो भगवान ही जाने, मुझे क्या मालूम, वीर जी बोले। तज्जब की बात है, आखिर जहर कहाँ से आया और इन दोनों ने क्यों खा लिया? देवेंद्र रमेश चंद्र ने परेशान लहजे में कहा और फिर वो उसके बारे में तहकीकात करते रहे। जितने मुंह उतनी बातें थी, सही बात कौन बताता? हाँ, सुंदरी के लिबास से एक खतरनाक जहर की शीशी जरूर बरामद हुई थी और दीवान रमेश चंद्र सरोजिनी देवी को इतला देने भाग गए। सरोजिनी देवी ने यह सब कुछ सुना तो उनका दिल धक से रह गया। हाय सुंदरी, उसे क्या हुआ? किसने उसे जहर दे दिया? क्यों दे दिया? मैं खुद हैरान हूँ देवी जी। आप सिर्फ हैरान होने के लिए मुलाजिम नहीं हैं दीवान जी। पता लगाएं कि उन दोनों को जहर किसने दिया। अगर उन दोनों ने जहर खुद खाया तो क्यों खाया? सुंदरी के पास ये खतरनाक जहर कहाँ से आया? ये आपका काम है, आपको ये सारी मालूमात हासिल करना पड़ेंगी, सरोजिनी देवी ने गोसीले लहजे में कहा। वो तो इस बात पर शदीद नाराज थी कि दीवान रमेश चंद्र ने उसे बुलाकर अपने घर में ला रखा है और उसे अंदाजा हो गया था कि कमल देवी उसके झांसे में नहीं आई और उसने उसका वार उल्टा ही कर दिया था। दिल ही दिल में वह सख्त परेशान थी। दीवान रमेश चंद्र को उसने बहुत बुरा भला कहा और दीवान रमेश चंद्र परेशान थे, वो वापस चले गए। आज तक उन्हें सरोजिनी देवी ने इतना बुरा भला नहीं कहा था। वो सख्त हैरान थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी हैरत इस सिलसिले में भी अरूज पर थी कि आखिर उन दोनों को जहर किसने दिया, लेकिन तहकीकात से कोई बात पता न चल सकी। सुंदरी और गणेश चंद्र की लाशों का शमशान पहुंचा दिया गया, जहां उनकी आरती बनाकर उन्हें जला दिया गया, लेकिन रमेश चंद्र जी यह गुत्थी आज तक नहीं सुलझा सके। दूसरी तरफ सरोजिनी देवी की हालत बहुत खराब थी और उन्हें अब इस बात का खतरा था कि कहीं कमल कुमारी कोई जवाबी इकदाम ना करे और उसके लिए वो सख्त परेशान थी और उसके लिए उन्हें निर्मला का इंतजार था और इस बात का सख्त एहसास था कि अब तक उन्होंने सख्त बेवकूफ़ी की है। उनके खास एतमाद के लोगों में सिर्फ निर्मला ही नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि अगर चंद और लोग भी उनके साथ होते तो उन्हें इतनी मुश्किल पेश न आती। और बिलाखिर उन्होंने एक तरकीब ढूंढ निकाली और इस बार उन्होंने दीपचंद को ही मुंतखब किया था। चुनाचा एक रात दीपचंद को सरोजिनी देवी ने अपने खिदमत में बुला लिया। दीपचंद तो पहले ही उनकी तरफ से मशकूक था। दीपचंद, मुझे तुमसे कुछ काम है। मैं तो दास हूँ देवी जी, हुक्म करें, लेकिन जो काम मैं तुमसे लेने वाली हूँ वो दूसरा है। इसके लिए मैं देवी की हैसियत से तुम्हें हुक्म नहीं दे सकती। मैं हर हैसियत से आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, दीपचंद ने सर झुकाकर कहा। लेकिन दीपचंद, मैंने बहुत सोच समझ कर तुमसे ये काम करने का फैसला किया है।
अगर तुमने किसी को यह बात बता दी तो मेरी तुमसे दुश्मनी हो जाएगी, और तुम जानते हो कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक होगी। मैंने आज तक देवी का हुक्म माना है। हूँ तो सुनो, मैं उस औरत से बेपनाह नफरत करती हूँ जिसका नाम कमल है, जो देवी बनकर महल में आ बैठी है। ओहो, दीपचंद चौंक पड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। मुझे क्या करना है सरोजिनी देवी? मैं उसे अलग करना चाहती हूँ। दीपचंद सन्नाटे में आ गया, लेकिन उसको खुद को संभाले रखा और फिर बोला, लेकिन देवी जी, वो तो बड़ी ज्ञानी हैं। ज्ञानी? और उसका सारा ज्ञान ध्यान खत्म कर दूंगी। तुम देखते रहो और थोड़े दिनों में क्या होता है, सरोजिनी देवी ने कहा, और दीपचंद गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, लेकिन उसे अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने एक तरकीब सोची है। वो क्या? दीपचंद ने पूछा। तुम किसी तरह कुछ सपेरों को तलाश करके उनसे जहरीले नाग हासिल करो, और फिर रात को उससे जब कमल कुमारी सो रही हो, वो नाग उसके कमरे में छोड़ दो। इस तरह नाग उसे डस लेंगे। जो आज्ञा देवी। लेकिन खबरदार, निहायत होशियारी से यह काम करना। अगर किसी को पता चल गया दीपचंद, तो तुम जानते हो तुम्हारी माता जी के अलावा एक और भी है। और दीपचंद काम कर रह गया, और वह उस खतरनाक औरत से अब अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। अब चिंता न करें देवी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, दीपचंद ने कहा। कामयाब हो गए तो ऐसा नाम दूंगी कि जीवन भर ऐश करोगे। जाओ और मेरे हुक्म की तामील करो। दीपचंद वहां से चला तो सख्त परेशान था। अब ये बात राज नहीं रही थी कि बज़ाहिर देवी समान नजर आने वाली ये औरत दरअसल राक्षस थी, और उस रात उसके अलावा और कोई नहीं था। लेकिन वो उसकी कुव्वतों को भी जानता था। उसे मालूम था कि सरोजिनी देवी ने जो कुछ कहा है उसे करके भी दिखा सकती है, इसलिए वो उस वक्त भी बहुत परेशान था। वापसी में वो सोचता रहा कि अब इस सिलसिले में क्या करे, और फिर एक तरकीब उसकी समझ में आई कि यहाँ से माँ और बहन को लेकर कहीं भाग जाए। सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई थी। जाने से कबल उसने फैसला कर लिया कि रमेश चंद्र जी को सारे हालात जरूर बताकर जाएगा। देवेंद्र रमेश चंद्र ने दीपचंद को बुला लिया, और उस खूबसूरत और फर्जशनास नौजवान से वो बहुत खुश था। अपने काम से काम रखने वाला एक जिम्मेदार अफसर, इसलिए उसकी दिल से इज्जत करते थे। क्या बात है दीपचंद, तुम्हें इस तरह हमसे मिलने की जरूरत क्यों पेश आई? उन्होंने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया, और दीपचंद परेशान सा बैठ गया। हम महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी कदर परेशान भी हो। हाँ दीवान जी महाराज, बड़ा कठिन समय आ पड़ा है मुझ पर। चिंता मत करो, मुझे बताओ, मेरा फर्ज है कि तुम्हारी परेशानी दूर करने में तुम्हारी मदद करूं। दीवान जी ने नरम और मुशफिक लहजे में कहा, और दीपचंद को कुछ ढारस हुई। बहुत बड़ी है महाराज, इतनी बड़ी कि अगर आप भी मुझसे नाराज हो गए तो फिर मैं कहीं भी मेरा ठिकाना नहीं रहेगा। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर कोई बात मुझे बुरी भी लगी तो उसे माफ़ कर दूंगा, दीवान जी ने कहा। और दीपचंद बिल्कुल इत्मीनान हो गया। अगर मैं ये कहूँ महाराज कि सरोजिनी देवी नहीं बल्कि एक राक्षस हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे ख्याल का कारण पूछूंगा, दीवान जी ने संजीदगी से कहा। तो फिर कहानी उस रात से शुरू होगी महाराज, जब मैंने दोस्तों की मंडोली में दारू पी थी, और जब होश में आया तो एक अनोखी जगह थी जहां एक अप्सरा मेरा दिल बहलाने के लिए मौजूद थी। कोमल बदन वाली अप्सरा, जिसे मैंने गौर से देखा तो वो सरोजिनी देवी थी। आप मेरे बुजुर्ग हैं दीवान जी, लेकिन खुली बात करने के सिवा कोई चारा नहीं। उस अप्सरा ने, जो सरोजिनी देवी की सूरत थी, मुझे संसार में पहली बार औरत के रूप दिखाया, और मैंने पहली बार औरत को अंदर से झांका, और वो दोबारा बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने घर में था, लेकिन महाराज मैंने कोई सपना नहीं देखा था, इसलिए मेरे मन में कुरीद हो गई, और मैं हकीकत जानने की कोशिश में लग गया। मैंने सरोजिनी देवी से कहा कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है और उसे दोबारा देखना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि सपने दिखाना उनके बस की बात नहीं, पर मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे एक साधु मिला, और उसने मुझे देवी कमल के पास पहुंचा दिया। ओहो, यहाँ आने से पहले तुम देवी से मिल चुके हो? दीवान जी ने चौंक कर पूछा। हाँ महाराज। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप भी जानते हैं कि देवी महान है, उसे सब कुछ मालूम था, और उसने सरोजिनी देवी का कच्चा चट्टा मुझे सुना दिया। खूब, वो क्या था? दीवान जी ने दिलचस्पी से पूछा, और उनके चेहरे पर सख्त तजस्सुस उभर रहा था। देवी ने मुझे बता दिया कि सरोजिनी के पास कोई ज्ञान नहीं है, और उसने ज्ञानी ढोंग रचाया है, और वह सिर्फ अपनी हुकूमत के बल पर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। देवी ने मुझे बता दिया कि खुद सरोजिनी देवी ने अपने पति को हलाक किया है, और उसने महाराज को जहर दिया था, और यह सब अंग्रेज़ों की साजिश से हुआ। ओह, और दीवान जी उछल पड़े। लेकिन क्यों? वो स्वर्गवासी महाराज अंग्रेज़ों से नफरत करते थे और उनकी साजिशों में शरीक नहीं होते थे।
इसलिए अंग्रेजों ने सरोजिनी देवी को हुक्मरान बनाने की सोची और यूं महाराज के खिलाफ यह साजिश हुई। ओहो, महाराज की मौत पर पहले भी मुझे शुबा था। अच्छा, फिर दीवान जी को अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई। मैंने देवी से मदद मांगी और यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। इत्तेफाक से वो आपको मिल गई और आप उसे यहाँ महल में ले आए। लेकिन सरोजिनी देवी को किसी ऐसी ज्ञानी देवी की आमद पसंद नहीं। चुनाचा उन्होंने देवी को खाने में जहर दिलवाने की कोशिश की। उस काम के लिए सुंदरी और गणेश को तैयार किया गया था, लेकिन वो दोनों ससुरे उसी जहर का शिकार हो गए और इस तरह सरोजिनी देवी नाकाम हो गई। ओहो, बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है तूने। दीपचंद, आखिर बात और रह गई है महाराज। हाँ, जल्दी बोल। सरोजिनी देवी ने कल रात मुझे अपने पास बुलाया था। वो क्यों? उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि किसी सपेरे को ये सांप पकड़ने वाले को तलाश करूं और उससे खौफनाक जहरीले सांप हासिल करके देवी के कमरे में छोड़ दूं ताकि सांप उसे डस कर खत्म कर दें। ये बात खुद सरोजिनी देवी ने तुमसे कही थी। और दीवान जी का मुंह हैरत से खुला रह गया।